व्हाट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमको ये बताता है कि कितने नंबर्स ऑफ मोल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड होते हैं पर यूनिट ऑफ अ टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ मोल्स या फिर वॉल्यूम डिफ्यूज्ड होते हैं, ये चीज कौन बताता है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो आपको एक चीज बताती हूँ, उसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कहीं पर भी रेट इन फिजिक्स इन केमिस्ट्री कहीं भी अगर हम लोग रेट बोल देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब कि उस टर्म में हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? टाइम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू v बाई टी। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू n बाई टी। n हमारा नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है और v हमारा वॉल्यूम ऑफ द गैस को डिनोट करता है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। तो अगर हम लोग दो गैसेस का रेट देखें तो इसका रिलेशन निकल करके आता है R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू रूट ओवर M2 बाय M1, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए M2 ऊपर में और M1 नीचे में। फिर सेकंड वन, रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ओवर डेंसिटी की। ओके, तो अगर हम लोग दो गैसेस का रेट देखें तो उसका रिलेशन निकल के आता है R1 बाय R2 इज इक्वल टू रूट ओवर D2 बाय D1। देन द नेक्स्ट वन इज रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिलेशन दो गैसेस का तो क्या निकल आएगा? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P1 बाय P2 इट मीन्स R1 और R2 कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इफ हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर मास की तो वो M2 बाय M1 होगा, बट इधर R1 बाय R2 है। मतलब कि ये क्या है? इधर R1 है और किसके इक्वल है? M2 के, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो क्या होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, बट वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ओके, तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो लाइटर गैसेस है वो डिफ्यूज होते हैं फास्टर देन द हैवियर गैसेस। क्यों? कि जितना ज्यादा हैवी गैसेस होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग गैसेस देखते हैं तो इसका फॉर्मूला निकल करके आता है 1/3 mn C²RMS। अब जो ये RMS है वो डिनोट करता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल देखते हैं, क्या? पर मोल। ओके, अगर हम लोग पर मोल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 3/2 RT। बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ना, तो इसका फॉर्मूला निकल करके आता है 3/2 KT। यहाँ पर जो K है वो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ओके, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, बट इन टर्म्स ऑफ केल्विन। ओके, टॉपिक इज मॉलिक्यूलर स्पीड्स। इसके अंदर हम लोग तीन देखेंगे। फर्स्ट वन इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला निकल करके आता है VRMS, जो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिनोट करता है, इज इक्वल टू रूट ओवर 3RT बाय M। इफ वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? रूट ओवर 2P बाई D। देन द सेकेंड वन इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आते हैं रूट ओवर 8RT बाई पाई M। ओके, सिर्फ इसमें ही पाई देखने को मिलता है। अगर हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में देखें तो इसमें पाई नहीं होता है। ओके, फिर अगर हम लोग बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये होता है रूट ओवर 2RT बाई M। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देखते हैं तो रूट ओवर 2P बाई D। बेसिक डिफरेंस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में क्या है? इसमें 3RT बाई M है, बट इसमें क्या है? 2RT बाई M है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में 3RT बाई M होगा, बट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में 2RT बाई M होगा, ठीक है। और एवरेज में तो इसमें पाई भी ऐड हो गया और 8RT होगा, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, देन एवरेज वेलोसिटी का, देन होता है मोस्ट प्रोबेबल का सबसे ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। ओके, अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि सबके फॉर्मूले में जो T है, जो टेम्परेचर है, वो ऊपर में है। इट मीन्स कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर जो स्पीड है वो भी बढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ही वेलोसिटी होगा। इट मे बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो। इन तीनों में से कोई भी वेलोसिटी हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका स्पीड भी, उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। ओके, कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।